हेलो जी, राम राम। सभी भाण भाई ना हाथ जोड़ करके भाई कैसे हो, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अच्छे से रहना और अपना ध्यान जरूर रखना भाई। तो भाई मैंने आटा पिसवा लिया है। कल मैंने शाम को ही पीसना करे तो क्योंकि फिर आज फिर मैंने सोच भाई मेरी याद आई मुझको कल तो कान्हा जी का और छठी है तो छठी में सुबह कीर्तन था, इसलिए फिर मैंने उसी दिन शाम को नहाने धोने के बाद फिर मेरी याद आई, मैंने पीसना कराया जल्दी सी। और देख लो भाई देसी नुस्खा इसे जो चटनी वाला वो सोटा है ना, उससे इसको ठोक ठोक के भर दूंगी है तो ये थोड़ा सा बच जाएगा, बाकी तकरीबन आ ही जाएगा। ये मेरा 30 kg का है, ये ड्राम 30 kg का है तो आ जाता है आराम से भाई। 30 kg एक ही महीना चलता है भाई, क्योंकि परिवार सारा ही चारों लोग हम बरोबर के हो रहे हैं तो लग ही जाता है इतना आटा। तो ये देखो जी मन ठोक ठोक के भर दिया है। अभी इसको लगा दूंगी ढक्कन है। और भाई मैं छानती नहीं हूँ, कई कई तो क्या करते हैं छान छान के डाल लेती हूँ भाई, पंखे से उड़ जाती है, गर्मी है फिर मैं तो वैसे ही डाल लेती हूँ इसके अंदर है। और बाद में फिर साथ साथ छानती रहूँगी। वो छानस जितना भी निकलेगा उसको अलग कर दूँगी। फिर वो छानस एक सुबह दूध वाला आता है या तो उसको दे देती हूँ, या फिर भी रखे आते हैं वहाँ पर जो गाय गुए होती हैं वहाँ पर, उसको तो मैं कम ही देती हूँ क्योंकि ना रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पे गाय वाय नहीं आती तो ऐसे ही लोग ठोकर मारते चलते रहते हैं। तो फिर मैं इस दूध वाले को ही देती हूँ, ज़्यादातर दूध लेती हूँ उसी को देती हूँ। तो ये पूछ पाछ के रख दूँगी नीचे इसका। और हो गया मेरा 1 महीने का जावता आटे का ये गेहूँ ले आए थे भाई 2 कट्टा गांव से। तो फिर हमको रोज़ की थैली से काम नहीं चलता भाई, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, पहले तो इतना नहीं लगता था तो फिर 2 थैली तो फिर भी महीने में लगी जाती थी, लेकिन अब काम नहीं चलता भाई, अब बड़ा हो गया है परिवार। तो अब तो गेहूँ ला करके ही पिसाने होंगे। और थैली का वैसे बोलते हैं कि उसका कस नहीं रहता अनाज का, क्योंकि वो ऊपर का बोर्ड होता है उसी का बनाते हैं, सुना तो यही है। अब क्या पता, बिना देखे नहीं बता सकते है ना, क्योंकि बिना देखे तो बस वैसे बातें सुनते रहते हैं, बताते हैं, और हमें थोड़ी ना पता होता है। तो थोड़ा सा बच गया था, ये मैं इस बाल्टी में डाल दूंगी और इस कट्टे को मैं धो के धर दूंगी। अगर बिना धोए धरूंगी तो इसको चूहे खा जाएंगे। वैसे चूहा तो कम ही आते हैं भाई, नहीं आते इतना, लेकिन फिर भी कभी ना कभी, क्योंकि ऊपर का है तो घुस ही जाता है एक आधा, कई बार 100 दिन में एक बार, कई बार घुस तो जाते हैं, क्योंकि गर्मी है, गेट वेट खुला होते हैं तो बाहर से आ जाते हैं। तो ये इनके पापा कल सब्जी लेकर आए थे, टमाटर आलू। देख लो भाई हमारे टमाटर है ना, प्याज ख़त्म हो गए हैं। आप लोगों के साथ मैंने एक कट्टा ले आए थे, शेयर किया था शेयर किया था भी आपके साथ, वो कट्टा हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हम प्याज की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं। शाम के टाइम पर ज़्यादातर दाल या प्याज की सब्ज़ी बनती है मेरे घर में, और बहुत शौक से भी खाते हैं, सबको पसंद है। चारों सदस्य जो हमारे घर में हैं सब प्याज की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ठंडी भी होती है प्याज, तो प्याज की सब्ज़ी ज़्यादा ही खाते हैं भाई। तो एक कट्टा हमने, मैंने सोचा दिवाली तक काम चल जाएगा, लेकिन दिवाली तो बहुत दूर है भाई, पहले हमारा कट्टा ख़त्म हो गया है। और ये गांव में गए भी थे, लेकिन मेरी याद नहीं रहा है, फिर नहीं मंगा पाई मैं, याद ही नहीं रहा। अभी जाएंगे तब लेकर आएंगे। अब मैं इसे ये एलोवेरा तोड़ कर ले आई हूँ, मैंने पौधे में लगा रखा है एलोवेरा। तो इसका भाई कुछ आज देसी नुस्खा करेंगे। मुंह के ऊपर थोड़ा सा कुछ काफ़ी दिन हो गया अभी, आज मुझे जाना है कीर्तन में, तो थोड़ा सा मैं भी किसी से कम नहीं हूँ हैं। तो इसका ये गुद्दा है अंदर का, ये निकाल के मैं अपने चेहरे पर इसकी ब्लीच कर लूँगी थोड़ी सी देर है, तो है ना बिल्कुल भी ऐसा सॉफ्ट हो जाता है, जो फुंसी मुंसी होती हैं वो भी दब जाती हैं, मतलब सॉफ्ट हो जाता है। नेचुरल चीज़ है, कोई मिलावट नहीं, कोई और नहीं। तो मैं तो घर में इस तरह की ही चीज़ें भी यूज़ करती हूँ। मैं कभी पार्लर में नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ, सिर्फ आईब्रो ही बनवाने जाती हूँ। बाकी कभी मैंने आज तक फेशियल नहीं करवाया है पार्लर में जा कर के कभी भाई। पहले मेरे शादी के टाइम पर तो ये चीज़ें बहुत ही कम होती थी। कोई भाई शहर बाज़ार में लोग सिटियों में रहते थे, वो लोग तो जानते थे, लेकिन हम नहीं जानते थे। तो गांव में हमारी जो भाभियाँ होती थी उन्होंने हमारा तो भाई शादी में मेकअप किया था अब थोड़ा है ये है भाई, यहाँ हर तरह के बंदे रहते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो कर लेते हैं। तो और करना भी चाहिए अपने लिए, मैं तो कहती हूँ टाइम निकालना चाहिए, हर किसी लेडीज़ को निकालना चाहिए। तो पार्लर में जाने के तो भैया फुर्सत कमी है और मैं अपना ज़्यादातर घर की चीज़ों पर ही विश्वास रखती हूँ। पार्लर में तो चलो जिसकी भाई आमदनी अच्छी हो तो न किसी के पास टाइम हो तो जाना भी पड़ सकता है,
लेकिन मैं ना घर की चीज़ों पर ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ, और ना ही मेरे चेहरे पर कोई झाई है, ना ही कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपना घर का ही नुस्खा करती हूँ। और एक केले का भी पैक बना करके भी कई बार लगाती हूँ मैं, उससे तो और भी ज़्यादा निखार आता है। केले का कई चीज़ उसमें मिक्स होती हैं, किसी दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो भाई, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और न्यू कोई बहन भाई जुड़े तो वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी नई नई वीडियो आपके पास पहुंच सकें। और ये मैं अपनी हथेली पर रख दूँगी और मैं अपने चेहरे पर इसकी मसाज करूँगी। ये है ये देखो, उठता भी नहीं है, क्योंकि ये इसी तरह का हो जाता है बाद में निकालने के बाद। तो इसको मैं अच्छे से मसड़ लूँगी, हाथ में रख करके इसको अच्छे से मसड़ लूँगी, क्योंकि ये गुठली सी रह जाती है ना इसमें, तो फिर चेहरे पर लग नहीं पाती। तो मैं इसको अच्छे से मसड़ूंगी, उसके बाद मैं अपने चेहरे पर मसाज करूँगी। आप लोग देखते रहना। शर्मिला भी ऐसी बात नहीं है भाई, चेहरे का ध्यान रखती है। और फुंसी फोड़ा कम ही होते हैं, नहीं होते, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ। और शुरू से ही करती आती हूँ, न कोई क्रीम का भी यूज़ करती, न कोई शाम सुबह की क्रीम लगाती। मैं कुछ भी नहीं लगाती अपने चेहरे पर, सिर्फ एलोवेरा जेल कई बार लगा लेती हूँ। कई बार क्या, तकरीबन लगाती हूँ भाई ये तो, क्योंकि घर में है, फ्री का है, पानी डालो इतना ही और बढ़ जाता है, तो यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं। कई बार टमाटर भी रगड़ लेती हूँ, ज़्यादा फुंसी होती है तो टमाटर से भी बहुत ही अच्छा निखार आता है। टमाटर से भी काट करके टमाटर को, उसको भी फुंसी होती है ना, तो लगाना चाहिए, बहुत अच्छा निखार आता है टमाटर से। तो मैं भी इसकी कर लूँगी मसाज अपने चेहरे पर। और भी एक बात और भी बोलना चाहूँगी मैंने जो है कि कल वीडियो बनाई, परसों सॉरी कल तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि नेटवर्क की भाई दिक्कत थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई। तो कल मैंने एक परसों वीडियो बनाई थी, उसमें एक दो भी मैंने बातें ऐसी बोली थी, तो वो बातें किसी ने बोली हुई उनके टॉपिक पर ही टॉपिक बनाया था। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कोई आगे बढ़ता है, तो मुझे सच में रियल में मुझे बहुत खुशी होती है कोई आगे बढ़ता है। तो पता नहीं मेरी से क्यों दिक्कत है, मैं कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ तो लोगों का इतना क्यों दर्द और दुख होता है। मैं कभी किसी को कोई परेशानी नहीं पहुँचाती, फिर भी क्यों ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को देख करके ही हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ ऐसे मत किया करो, कोई किसी के साथ है ऐसा मत किया करो, बुरा बर्ताव, किसी के बारे में नेगेटिव बातें कमेंट मत लिखा करो, प्लीज़ यही कहूँगी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि ना मैं नेगेटिव सोचती हूँ, ना मैं नेगेटिव बोलती उसी के बारे में हूँ जो कि मेरे बारे में कोई गलत बोलता है तो उसका जवाब मैं ज़रूर देती हूँ। ये है बस, वो भी अच्छी तरह से अच्छे शब्दों में देती हूँ, ये नहीं कि कोई गाली गलौज करके, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो ये देखो मैं कर रही हूँ अपने चेहरे पे मसाज और है ना, इसके थोड़ा थोड़ा ऐसा भाई ऐसा लगता है जैसे मिर्ची लगा ली, थोड़ा थोड़ा चरमराहट सा भी मांजता है, थोड़ा थोड़ा महसूस होता है। और मैं ये 10-15 मिनट में इतने में मेरा झाड़ू का थोड़ा सा झाड़ू पोछे का काम रह रहा है, तो वो कर लूँगी ये लगा करके। उसके बाद जो है कि मैं नहाऊँगी, तब मैं पहले अपने चेहरे को धोऊँगी, पहले वैसे ही अपने चेहरे को धोऊँगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, तब साबुन ही यूज़ करती हूँ भाई। मैं कोई फेस वाश वगैरह नहीं करती, पहले एलोवेरा जेल का फेस वाश का यूज़ करती